हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं के विषय गणित हिंदी मीडियम अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 का पूरा कंप्लीट हल देखने वाले हैं। ये पेपर आपका 100% रियल होने वाला है। यहाँ पर 100% गारंटी है, यही पेपर आपका आने वाला है। तो आपको पेपर को अच्छे से याद कर लेना हो। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही दिया जा रहा है, तो अच्छे से आपको इसको लिख कर कंप्लीट कर लीजिएगा। ये हमारा गणित का सोल्यूशन होने वाला है। यानी विद्यार्थी का नाम लिख लेना है आपको, जानकारी यहाँ पिताजी का नाम, यहाँ पर शाला का नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने ब्लॉक लिख लेंगे, यहाँ पर जिला लिखेंगे और यहाँ पर अपना रोल नंबर। इससे संबंधित आपको यदि कोई भी समस्या आती है तो आप अपने शिक्षक से यहाँ पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चनों की आपकी दी जाएगी यहाँ पर 22 संख्या और यहाँ पर आपका 50 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी आप ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन अच्छे से सुनते चलिएगा और पढ़ते चलिएगा। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं 1 से लेकर 10 तक। तो पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। संख्या रेखा पर -3 तथा यहाँ पर गुणित 3 का मान निम्नलिखित में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। तो दाहिनी ओर मतलब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या लिखी है, ये 10 लिखा है मान लीजिए, तो यहाँ 9 पर देखते हैं तो ये 9 लिखा है माइनस का, क्योंकि 3 गुणित 3 करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। तो ये माइनस का 9 लिखा है। इसका ये होगा दायां, यानी ये होगा दाहिना और इस साइड होगा बायां। ठीक है, ये होगा बायां। तो देखिए ये इसके, तो यहाँ पर जो संख्या होगी तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 8 लिखा है तो ये दायां होगा, तो ये दायां ये होगा तो किसका होगा, ये हमारा 10वें का होगा। यानी 10 का इस साइड से गिनेंगे यदि हम तो घटते क्रम में, तो ये पहले 10 आएगा और फिर कितना आएगा 9, तो इसके दाएं आ रहा है, ध्यान रखेंगे। घटते क्रम में पूछा है कि 9 किसके बाद आएगा, तो यहाँ पर 10 के बाद। इसके बाद अगला लिखा है यहाँ पर परिमेय संख्या -12/20 का न्यूनतम रूप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखा है हमारा यहाँ पर 2/20 -12/10 और यहाँ पर -3/5 और यहाँ पर 16/10। तो देखिए इसको करेंगे तो यहाँ पर ये यहाँ से कट जाएगा 4 से, तो 4 × 12 और ये 4 से कटेगा 4 × 5 = 20। तो माइनस का चिन्ह लगा था इसलिए आ जाएगा हमारा -3/5, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में सही हो जाएगा, -3/5। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो इसमें देखिए अच्छे से किस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है, मैं अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पर जैसे 3 की घात 2 लिखा है और इसकी पूरे की घात लगी हुई है आपकी 4। तो इसमें क्या करते हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है 4 और यहाँ पर ये 4 और ये 2, तो इन 4 और 2 का दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये 3 रहेगा यहीं का यहीं और इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा 3 की घात 8। तो देखिए किस वाले ऑप्शन में दिया गया है इसको, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर सही दिया गया। कोष्टक लगाओ या न लगाओ कोई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है इसको देखिए। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या से 20 कम है तो समीकरण क्या होगा इसका। तो देखिए तो पहला ऑप्शन लिखा है हमारा, यहाँ पर देखना है एक जैसे मान लीजिए 1/5 उसी संख्या से 20 कम है। तो देखिए मान लीजिए कोई एक संख्या है हमारी x और उसी का हमें 1/5 निकालना है, तो इसका हो जाएगा 1 यहाँ पर x हो जाएगा, यानी x/5। तो 1/5 का मतलब 1/5 को लिखते हैं तो x गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आपका x/5। अब इसको कम का बोलते हैं मतलब माइनस चिन्ह, तो माइनस हो जाएगा और बराबर में कितने हैं आपके कम 20। तो इस प्रकार से आपका आएगा। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से आपका, तो इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्योंकि ये प्लस का है, एक्स इस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको अच्छे से इनको करके चलना है। अगला लिखा है 7/20 को प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो देखिए किस प्रकार से बदलेंगे। प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए 7/20 और हमें प्रतिशत बदलते हैं तो हम कितने गुणा करते हैं 100 का, तो 100 का गुणा करेंगे तो काट लीजिए 20 एकम 20, 20 5 100 और 5 और 7 के बीच में लगा है गुणा का चिन्ह, तो इनका कर देंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा 35%। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी। इसके बाद क्वेश्चन लिखा है छठवां, इसको भी देख लेते हैं क्या लिखा है। 65 डिग्री माप के कोण के पूरक कोण का मान बताना है।
तो यहाँ पर पूरक कोण बताना है। तो पूरक मतलब होता है, आप देखिए दो होते हैं, एक तो होता है पूरक, पूरक कोण होता है, एक होता है समपूरक, समपूरक। तो ध्यान रखिए ये बड़ा है तो इसका मतलब ये 180 डिग्री होता है, और पूरक कोणों का योगफल कितना होता है 90 डिग्री। ध्यान रखेंगे। तो पूरक मतलब छोटा। तो यहाँ पर देख लीजिए 90 करना है, तो 65 यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर 90 होना चाहिए। तो 90 में से 65 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपकी, तो घटा लीजिए इसको, तो 5, और यहाँ पर घटाएंगे 8 में से तो कितने बचेंगे 2, तो यहाँ पर 25 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया आपका, सी में। तो यहाँ पर पूरक की बात की जाए तो 90 में से घटाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख लिया, मैं 6 देख लिया, 7वां देखना है। तो ये रहा देखिए 7। किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का माप 60 और यहाँ पर 40 दिया गया है, तो तीसरा अंतःकोण कितना होगा। तो हमें पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो पहला दिया है आपका कितना, दिया है यहाँ पर 60, तो यहाँ पर 60, और दूसरा दिया है आपका 40। तो ये इसको जोड़ लीजिए, कितने हो गए ये आपके 100, और कितना होता है आपका 180। तो कितना कम है आपका 180 में भी 80। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 80। यानी तीनों का 180 होना, तो ये 100 हो गए, तो कितना होगा लास्ट वाला आपका 80 होगा, क्योंकि 180 होता है योगफल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है हमारा 8वां। किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब वर्ग, तो यहाँ पर 4 का वर्ग कर देंगे तो कितना आएगा आपका 16। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा है ऑप्शन नंबर आपका सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिए, ये हमारा हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें निकाला है बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक यानी बहुवचन, यानी जो कई बार आया हो। तो देखिए यहाँ पर 2, 6, 5, 4, 0, 3, 4, 3, 2, 4, 5, 2, 4। तो इसमें ये देखिए कितनी बार आया है, कौन सा अक्षर। तो यहाँ पर 2 देखिएगा, 1, 2 1 है इसमें 2 बार, और यहाँ पर 3 बार, 2 2 आप कितनी बार आया है, यहाँ पर 3 बार आया है। अब 4 को देखेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और यहाँ 4 बार। तो यहाँ पर 4 है आपका, कितनी बार आया 4 बार। यहाँ पर 2 कितनी बार आया आपका 2 बार, और कोई संख्या ज़्यादा बार आई नहीं है, 3 एक एक बार आया है, और 0 आपका 1 बार, और 6 एक बार। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया हमारा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4। इस प्रकार से बहुलक निकालते हैं। तो आशा है कि आपने अच्छे से इसको देखा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट हमारा 10वां। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या लिखा है इसमें देखिए, किसी घनाव में शीर्षों की संख्या होती है, यानी कितनी होगी। ऑप्शन 8, 6, 12 और 10। अब पहले घनाव देख लीजिए किस प्रकार से बनता है, फिर इसके देखेंगे। जैसे कि आपका ये चित्र है, और फिर इसके बाद यहाँ पर बनाएंगे एक और चित्र इसी प्रकार से, ऐसे, और इनके डिब्बों को मिला देंगे इस प्रकार से। तो ये हमारा घनाव का चित्र बन जाएगा। अब इसमें देखना है कोने कितने हैं। देखिए, तो कोने गिनेंगे आप, तो यहाँ पर दूसरे कलर से गिन लेते हैं। 1, 2, 3, यहाँ पर ये 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो बस समझ लीजिए जितने कोने हैं, तो यहाँ पर आपने गिन लिए, यही कोने होते हैं, यही शीर्ष होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8। आशा है कि आपने अच्छे से इसको समझा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।